कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, छठम स्कंद का 10वां अध्याय। देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण करना और विश्वकर्मा द्वारा वज्र का निर्माण करना और वृत्तासुर की सेना पर आक्रमण करना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकुवार इंद्रमेव समादिश्य भगवान विश्वभावनः, पश्यतां निमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरि। तथा वियाचितो देवर्षिरा थर्वणो महान्, मोदमानवायमेचम् मोदमानवाचेदुं प्रसन्नो भारत। अपि वृन्दारकायूयं नाम जानीत शरीरिणां, संस्थायां यस्त्वभिन्द्रो दुःश्चेतना पुहा। जिजीविषूणां जीवानामात्मा तिष्ठ इहेप्सिताः, कावुत्सहेत तं दातुं वीक्षमाणाय विष्णुवे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए भगवान। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीच ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है।
उन्हें जब तक चेत रहता है यही असह्य असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने को साहस करेगा? शरीर उसको देने का कौन अपना शरीर दान देने का साहस करेगा? श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम देवो च किम नो तन्दुष्यन् किम नो तद् दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनाम्। भवन विधानां महतां पुण्यश्लोके कर्मणाय। ननु स्वां परो लोको न वेन् पर संकटम्। यदि वेदनाया चेतने नाहि वदीश्वरः। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों? इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ऋषिर्वाच धर्म श्रोतृकामे, धर्म वह श्रोतृकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता। येष्वां प्रियमात्मानं त्यजन्तम्, ईश्वां प्रियमात्मानं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। यो अध्रुवीणात्मनां
नाथा न धर्मो न यशापमान् इहेन भूर्नया संशोच्यं स्थावरेरपि एतावान् व्ययो धर्मम् एतावान् व्ययो धर्मम् पुण्यश्लोकैरुपंसितम् यो भूतसोमहर्षाभ्यात्मत्वम् यो भूतसोमहर्षाभ्यां मात्मा शोचति हृष्यति दधीच ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधे से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहो दैन्य मोह कष्ट पार के क्षण भंगुर कुर्याद स्वार्थ मर्त्यां स्वज्ञाति विग्रह। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी प्रपणता है! कितने दुख की बात है कि वह मरण धर्मा मनुष्य उनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री सुकुमार एवं कृतव्य वसितो मध्यंगा मदंगाथर्वणस्तनुम एवं कर्तव्य वसितो ददंगा दातर्वणस्तनु परे भगवती ब्रह्मण्यात्मान सन्नियज्य
यथाक्षासु मनोबुद्धिस्तत्त्वं द्रग द्वैस्तबन्धना आस्थिता परमं योगं न देहं बुबुधे गतम् अतीन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुने सुक्तिभिरुषितो मुने सुक्तिभिरुसक्तं मुने सुक्तिभिरुसिक्तो भगवत्तेजसान्विता व्रतो देवगणे सर्वैर्गजेन्द्रो पर्यसोवतम् स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्वीं भ्रातृमभ्यन्द्रवञ्चेतुं सुरानीयूथुपैं पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्रो रुद्रम् इवान्तकम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अथर्ववेदी महिष दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि स्थित दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो, परीक्षित वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्रवृत्तासुर वध वर्णनम् नाम 10वां अध्याय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्रवृत्तासुर युद्ध वर्णनम् नाम 10वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,